चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा इंटीग्रेशन का है क्लास 10 होने जा रहा है। मतलब इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9 तक मतलब 9 लेक्चर जो है हमने इंटीग्रेशन का ले चुके हैं। आज हमारा 10वां लेक्चर है इंटीग्रेशन का। तो हम इससे पहले 2 क्लास जो है वो केवल स्पेशल टाइप्स के समाकलन देखें, विशेष प्रकार के समाकलन का हम लोगों ने किया, उसका सूत्र ड्राइव किया और सूत्र पर आधारित प्रश्न देखें। तो हम 2 लेक्चर से लगातार उसी टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं और उस टाइप में कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जो आज हम कंटिन्यू करके इस पूरे चैप्टर को एंड करेंगे। और एंड करने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। तो आज जो है जो बचे हुए हैं इंटीग्रेशन स्पेशल टाइप के कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन उसको देखेंगे। तो हमने पहला सवाल लिया है कि अगर आपके इस टाइप का सवाल हो कि 5x - 2 बटा में 1 + 2x + 3² मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है और ये एक रैखिक समीकरण है। तो द्विघात और रैखिक रहे तो आपको बताया थे कि इसका समाकलन आपको कैसे करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा वो देखिए। जैसे कि आपने इसको माना है द्विघात समीकरण है ये आपका और ये आपका है रैखिक समीकरण। तो इसका नियम क्या होता है पहले ये देखिए। आपको करना है कि जो ये दिया हुआ है 5x - 2, आपको दिया क्या है कि 5x - 2 = a d/d ऑफ x करेंगे और ये आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 2x + 1 और प्लस के क्या b फॉर्म के रूप में आपको लिखना है और यहाँ से a और b के आपको वैल्यू रखनी है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा वो देखिए कि 5x - 2 और ये a इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 6x आ जाएगा, 3 दूनी के 6x और इसका प्लस के 2 और उसका 0 हो जाएगा और ये प्लस का क्या होगा b। तो यहाँ से जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये 6ax होगा प्लस 2a प्लस b। अब इससे आप क्या कीजिएगा तुलना कीजिएगा, क्या कीजिएगा तुलना कीजिएगा। तो 6ax = होगा 5 तो x कटेगा तो a का मान जो निकल जाएगा वो 5 क्या निकलेगा 6। चलिए a आपका 5 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए अब उसी प्रकार आप b का मान निकालिएगा। तो 2a + b = जो आपको वैल्यू है वो कितना है -2 है, इससे इक्वेट किए। अब आप यहाँ से b का वैल्यू निकालने के लिए a का वैल्यू 5/6 रखिएगा प्लस के b = -2। तो यहाँ से ये 3 दूनी के 6 तो b = जो हो जाएगा वो -2 - के 5/3 होगा। तो यहाँ से एलसीएम लिएगा 3 दूनी के 6 5 11 तो b = आ जाएगा -11/3। तो आपने देखा कि a और b जो है इस समाकलन का a और b आपका निकल गया। अब a और b निकालने के बाद हम करते क्या हैं वो आप देखिए। तो आपने इसको इस रूप में हमने लिखा। तो अब करेंगे क्या कि a और b को अपने जगह पर रखेंगे। चलिए तो अब हम क्या करते हैं इसके जगह पर। तो इसके जगह पर आपने किया क्या, इसका डिफरेंशिएशन आया a। तो a का वैल्यू है 5/6 × 6x + 2 प्लस के b। तो प्लस के b कितना है -11/3 और अंडर रूट क्या है ये इसको ऐसे लिख लेते हैं 3x² + 2x + 1। तो आपने देखा कि आप क्या किए, हम लोगों ने इस तरह के डाटा को इस प्रकार हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे समाकलन करना है। तो आप देखिए सवाल को हमने कैसे किया कि आपने इसको 5x - 2 बटा में द्विघात होता 5x - 2 = a इसका अवकलन प्लस b इसके जगह पर यहाँ आप लिखिएगा। चलिए तो इसका अवकलन करने पर आया ये 6x + 2 प्लस के b और यहाँ से कंपेयर करके आपने a का मान निकाला 5/6 और 2a + b बिना x कोफिशिएंट वाले को 2 से किया कंपेयर तो ये -11/3। a और b का यहाँ पर आपने मान रख दिए तो ये 5/6 -11/3 बटा में ये बन गया। अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। तो अब ये मैं पूरा ये रफ करता हूँ। चलिए अब रफ करने के बाद आपके पास जो बना इसको आप क्या कीजिएगा कि आप इसको कीजिएगा कि सर इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये आपका dx रहेगा, ये 5/6 बाहर कर लिए और ये 6x + 2 बटा में 3x² + 2x + 1
एक ये हो गया और माइनस के 11/3 बाहर कर लिए और dx बटा में ये हो गया 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको आप I1 मान लीजिएगा समाकलन और इसको मान लिए हम I2 समाकलन। अब दोनों का आप अलग अलग करेंगे समाकलन और लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। तो पहले I1 का समाकलन आप करते हैं तो ये 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 बटा में 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब हम इसको t माने तो ये वाला टर्म हट जाएगा। तो हमने t माना किसको, 3x² प्लस 2x प्लस 1 को। तो जो आपका dt/dx निकलेगा वो 6x प्लस 2 इंटू dx बन जाएगा। तो ये जो आपका होगा ये 5/6 बाहर हो जाएगा और ये आपका dt और ये आपका बनेगा t। ये क्या बनेगा, t। तो ये आपका कितना इंटीग्रेशन आ जाएगा, 5/6 log ऑफ t प्लस c। मतलब आप यहाँ से कहेंगे कि सर 5/6 log जो t आपने माना है 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस के c। मतलब अगर देखा जाए केवल वन पार्ट का जो समाकलन है आपने क्या किया कि इस वाले को t माना तो ये वाला टर्म हट गया, हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ से अलग अलग कर लिया। तो 6x प्लस 2 बटा में 3x² प्लस 2x प्लस 1 इसको t माना तो ये टर्म हट गया, तो 1/t log t का मान ये हो गया। तो आप I1 का तो समाकलन कर दिए। अब I2 का करेंगे और लास्ट में दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब I2 का करते हैं। तो हम इधर लिखता हूँ I2 हमारे पास जो है वो क्या है, 11/3 माइनस बाद में रखेंगे अपना 11/3 d ऑफ x बटा में है आपके पास 3x² प्लस 2x प्लस 1। चलिए ये आपके पास है। अब हम इसका समाकलन करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से। चलिए तो अब इसका आप समाकलन करेंगे तो ये 11/3 और यहाँ से 3 कॉमा ले लीजिएगा तो ये dx बटा में बनेगा x² प्लस 2/3 ऑफ x प्लस 1/3। चलिए ये बन गया। तो ये आप कहेंगे सर ये तो आपका 11/9 आ जाएगा। चलिए ये dx बटा में यहाँ से आप इसको a² प्लस 2a तो x और b बनाना है 2/3 तो ये 1/3x प्लस b² और यही b² आपको क्या करना पड़ेगा, पहले की तरह घटाना पड़ेगा और प्लस क्या है 1/3। तो यहाँ से जो आपका इंटरचेंज होगा वो 11/9 ये dx बटा में बनेगा ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और इसको तोड़ेंगे तो ये माइनस के 1/9, इसको साइड में करके आपको दिखा देता है। ये माइनस के 1/9 होगा और प्लस के 1/3 एलसीएम आएगा 9 तो ये 1 और ये 3 तो ये आपका आ जाएगा 2/9। तो आप कहेंगे सर ये माइनस के 2/9 तो इसका मतलब ये 11/9 इंटीग्रेशन dx कर लेता हूँ और ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ से करेंगे माइनस के 1/a² प्लस 2ab प्लस b², ये प्लस का आएगा सर, ये प्लस का क्या हो गया 2/9 तो ये प्लस में √2/3 का क्या होगा होल स्क्वायर। चलिए अब a² प्लस x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका कैपिटल X, इसको मैं कैपिटल X की जगह पर है x प्लस 1/3 और a की जगह पर है √2/3। तो जो इसका फार्मूला होता है 1/a तो यहाँ से जब करेंगे तो 11/9 इंटू 1/a तो a मतलब √2/3। यहाँ से tan इनवर्स x/a तो x कितना है x प्लस 1/3 और a का मतलब √2/3 प्लस के क्या होगा c। तो अब यहाँ से इसको काट लेंगे और आप फाइनली इसके साथ जो I1 I2 है आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से ये आपका I2 का मान निकल जाएगा। अब यहाँ से I1 माइनस I2 प्लस के c यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने कैसे किया, तो आपको दो पार्ट में दो तरीके इंटीग्रेशन ये था और एक इंटीग्रेशन ये था। इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ गया आराम से 1/t log t प्लस c हो गया और इसके इंटीग्रेशन के लिए द्विघात का रूप यहाँ से 3 कॉमा ले लिए, ये बन गया a प्लस b का
होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, तो ये 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, और फाइनली दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अगर हम इसको मिटकाएं, इधर रफ करें, तो एक लाइन में लिखें कि जो आपका I1 है गया, तो यहाँ से ये I1 माइनस I2 प्लस के क्या, ये आपका C इंटीग्रेशन। तो I1 की जब बात करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा आंसर 5/6 लॉग, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x, 3x स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस 1 और प्लस के, अब माइनस के I2 की बात करें तो यहाँ से I2 जब लिखेंगे तो ये तितली के 9, तो ये आ जाएगा 11 माइनस के 11/3√2, ठीक है, और tan इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस 1/3, ठीक है, बटा में ये 3 ऊपर चला जाएगा, अगर इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, बटा में √2 बचेगा प्लस के c। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इस सवाल में आपको 2 कंसेप्ट लगाने थे, एक I1 और एक I2। I1 का नया विधि से भी पहले की तरह हो गया, I2 भी आप पहले की तरह पढ़ चुके हैं, आपको दोनों से बना देंगे तो आराम से ये बन जाएंगे। सवाल है, सवालों में कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए ये मेरा दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल भी आप देख रहे हैं कि इसी टाइप का सवाल है, बस ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है नहीं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि इस सवाल को क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करें। तो आप कहिएगा सर आप द्विघात समीकरण के चेंज रूप में आसानी से कर सकते हैं। ये 6x प्लस 7 होगा और ये रूट में अपना x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 5x, डायरेक्ट लिखता हूँ, ये माइनस के 9x हो जाएगा और पंचों के क्या हो जाएगा, प्लस के 20। कैसे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x और ये पंचों के 20, तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अब हम क्या करेंगे कि 6x प्लस 7 इक्वल टू d/dx, जब भी चाहे रूट का हो सवाल चाहे बिना रूट का हो, ऊपर रूट कुछ भी सरिया और नीचे द्विघात हो तो आप उसका अवकलज कीजिएगा। चलिए इस रूप में इसको कैंड करेंगे तो ये 6x प्लस 7 इक्वल टू ये 2x माइनस के ये a प्लस बी दिखाता है। इतने के वैल्यू कितना लिखेंगे, ये a और प्लस के क्या लिखेंगे, सॉरी b। तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 9 इंटू a, इसका तो 0 हो जाएगा और प्लस के b। मतलब आप यहाँ से इक्वेट करेंगे, मतलब इस वैल्यू को आप इंटरचेंज कीजिएगा। चलिए बाद में कर लूँगा, पहले इसको कंपेयर कर लेता हूँ। तो ये 6x प्लस 7 इक्वल टू 2ax माइनस 9 ऑफ a प्लस के b। चलिए तो यहाँ से x वाले कोफिशिएंट का x के साथ मल्ट कीजिएगा तो ये कट जाएगा और a इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। चलिए a इक्वल टू 3 आ गया तो आप यहाँ से b कंपेयर कीजिएगा कि माइनस 9a प्लस b इक्वल टू आपका वैल्यू 7 है विथआउट x का। तो माइनस 9 गुने आप 3 कीजिएगा प्लस के b इक्वल टू 7। तो यहाँ से 9 27, तो इधर जाएगा तो b इक्वल टू 7 प्लस 27, ये b का मान आ जाएगा 34। तो आप a और b का मान कंपेयर करके आप बना लिए। तो अब इस सवाल को जो है मैं इंटरचेंज करूँगा इस रूप में कि ये आपका a मतलब 2x माइनस 9 इंटू a प्लस b बटा में होता सवाल आपका जो दिया है रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। चलिए यही सवाल होता, आप क्या कीजिएगा, a के वैल्यू को आप रखते हैं तो a का वैल्यू आपने निकाला 3, मतलब 3 कोमा लेंगे तो ये बचेगा 2x माइनस 9 बटा में रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू आप लिखिएगा dx में भूल जाओ तो भी आप dx लिखते चलिएगा प्लस b। तो प्लस के b, तो b का मान आया है 34, तो ये 34 बटा में कर दें, अलग अलग कर दूं यहाँ पर, तो इसके बटा में ये हो जाएगा, इसके बटा में, तो 34 बटा में रूट में आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब हमने कहा था यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको आप I1 मानेंगे और इसको आप मानेंगे I2 और फाइनली इनका इंटीग्रेशन निकाल कर लास्ट में इस जगह पर रख देंगे। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो I1 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको t इक्वल टू I1 इक्वल टू हमने ले लिया, मान लिया कि 3/2x माइनस 9 रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20।
तो अगर t इक्वल टू आपने माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो dt बाई डी जो होगा इसका ये 2x माइनस 9 इंटू डी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि I1 जो वैल्यू आएगी वो 3 dt बाई रूट में क्या होगा t। और आपको मालूम है कि इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कई बार आपने किया कि ये 3 t की पावर माइनस 1/2, तो ये होता है t की पावर 1/2 इंटू 1/2 प्लस c, मतलब ये 2 गुना हो जाए तो ये 6 रूट में t, और t को आपने माना है जो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस के क्या होगा c। तो ये आपकी I1 की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई। कैसे निकला वो देखिए, सवाल हमारे पास ये था, इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई करके, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आ गया। उसके बाद इसका रूल होता है कि जब भी कोई भी रैखिक समीकरण हो और नीचे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो तो इसका 6x प्लस 7 ए कोई गुणांक कांस्टेंट इंटू अवकलन इसका प्लस बी कांस्टेंट। अब इसके जगह पर ये वैल्यू यहाँ लगा लिखते हैं, तो ये फॉर्मेट ये होता है। यहाँ से आपने x का गुणांक को कंपेयर किया, विथआउट x का गुणांक को कंपेयर किया, तो a और b का मान मिल गया। यही a और b का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 2x माइनस 9 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस अंडर 34 बाई रूट ए। अब ये I1 मान लिया, तो अगर नीचे वाले को t मानते तो ऊपर वाला कैंसिल हो जा रहा था, तो ये √2 हो जाएगा, √t हो जाएगा, और t को लिख सकते हैं पावर में 1/2, माइनस के 1/2 होता है, प्लस के 1 करेंगे तो ये प्लस का 1/2 नीचे 1/2, तो ये 6 रूट में t बचेगा और t का मान को रख दिया, तो ये I1 का समाकलन आपका निकल गया। चलिए अब आपके पास बचता है I2 का, तो मैं इधर वाले सवाल आप समझ गए होंगे, इधर वाले को मैं रफ करता हूँ। चलिए अब I2 को देखते हैं कि I2 किस तरह प्रकार से किया जाए। तो I2 आपको करना है, तो यहाँ से मैं लिखूँगा I/2 आपके पास है 34 बटा में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 20, और ये आपका बचेगा dx। यहाँ भी आप dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, dx छुट भी जाए तो आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको बता दिया हूँ कि इसको करना क्या है, कि इसको 34 को तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाए। यहाँ से आपको कहा था इसको a² बनाइए, 2a और b बनाना है 9। तो 9 बनाने के लिए हमको मालूम है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने का करें, तो कहेंगे सर 9/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 9 बचेगा, प्लस 9/2 का होल स्क्वायर होगा, तो इतना ही पार्ट को आपको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, अब प्लस का 20 है, और ये आपका dx चलेगा। तो ये I/2 इक्वल टू कहेंगे कि सर 34 बाई अंडर रूट ये x माइनस 9/2 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। फिर इधर घटाएंगे तो इसको साइड में कर लेता हूँ, तो ये माइनस के 81 बटा में 4 प्लस के 20, तो ये 1 ये कितना आ जाएगा, 20 चौके 80 माइनस के 1/4 क्या आएगा, माइनस के 1/4 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के 1/4 इंटू dx। अब क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ सूत्र पर, कि I2 इक्वल टू 34 बाई अंडर रूट में ये हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये मान लिया जाए कैपिटल X है, ये x माइनस 9/2 है, और a आपका क्या है 1/2। तो एक्स स्क्वायर रूट में अगर x² माइनस a² हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो देखिए, ये होता है लॉग में x, तो x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट में x² माइनस a², तो x² माइनस a² का वैल्यू कितना होगा, ये x² माइनस 9x, इसको गुना करेंगे प्लस के 20, और ये प्लस का क्या हो जाएगा c। तो ये x माइनस यहाँ से तो लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस a², तो जब इसको करके इसको तोड़ेंगे तो ये आपका वैल्यू कितने के बराबर आएगा, इसी के बराबर आएगा। तो अब यहाँ से कहेंगे कि सवाल जो बना वो I1 प्लस I2, और ये बनेगा प्लस के c। तो I1 का मान अगर यहाँ से रखना चाहे तो ये लॉग लिखाएगा पोस्ट में, ये x माइनस 9/2 लिख सकते हैं, या इसको सरिया कर लिख सकते हैं, या x² माइनस 9x प्लस 20 ये मॉड प्लस I2 का मान रखेंगे तो ये 6 रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अब प्लस के c। तो इतना बड़ा आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप I1 और I2 पहले की तरह कर चुके हैं, तो सवालों में कुछ है नहीं, केवल तोड़ने का जो रूल्स था इसका, वो फर्स्ट मेथड जो था आपका, जो शुरुआत का कंसेप्ट था, वही मेन पार्ट था इस सवाल का। चलिए अब एक नेक्स्ट सवाल और इसी टाइप के लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल आपके पास इस प्रकार का, तो ये भी सेम टाइप का सवाल है, देखते हैं क्या है इस सवाल में। तो सेम आप कैसे लिखेंगे, इनको लिखिएगा कि सर x प्लस 3 इक्वल टू a dy बाई डी एक्स, कितने का करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस के क्या लिखेंगे b। तो कहेंगे सर ये x प्लस 3 इक्वल टू a, इसका हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 2। चलिए ये आपका 2x माइनस क्या हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस के क्या लिखेंगे आप b लिखेंगे। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 2ax माइनस 2a प्लस b, चलिए यहाँ से करेंगे तो 2ax इक्वल टू x कट जाएगा, तो a इक्वल टू आपका 1/2 आ जाएगा। चलिए a का मान निकल गया, तो b का भी निकालना है, तो माइनस 2a प्लस b इक्वल टू आप लिखिएगा 3। तो यहाँ से जब कीजिएगा तो -2 और a की जगह पर करिएगा 1/2 और प्लस b आपको मालूम नहीं, तो सर आप इसी प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1, कितना आएगा मान, b इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। तो आपने a और b तो निकाल लिया इस सवाल से, ठीक है। चलिए जो बेसिक काम था हमने कर लिया। अब इस सवाल को हमने कहा था ये x प्लस 3 है, तो इसको आप चेंज कीजिएगा a 2x माइनस 2 प्लस के क्या कीजिएगा b बटा में जो सवाल लिखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। जब आप इसको लिखिएगा तो a की जगह वैल्यू लिखेंगे 1/2 ये होगा, ये 2x माइनस 2, अब प्लस के b की जगह पर लिखेंगे 4 और बटा में करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। चलिए अब इस पार्ट को अलग करते हैं, तो ये 1/2 और ये आपका 2x माइनस क्या बनेगा 2 बटा में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स और प्लस का ये बनेगा 4 बटा में यही वाला टर्म x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो इसको आप I1 मानेंगे और इसको आप क्या मानेंगे I2, तो ये I1 प्लस क्या बनेगा I2। तो अब यहाँ से आप कहेंगे सर I1 का सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये 1/2 ये 2x माइनस 2 है बटा में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। तो आप कहेंगे सर अगर इसको t मान लिया जाए तो अपना काम तुरंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देखिए, ये dt बाई डी एक्स करेंगे तो ये 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स बनेगा। तो I1 इक्वल टू हाफ आएगा और ये dt बन जाएगा और ये t, तो कहेंगे सर ये I1 इक्वल टू हाफ लॉग t प्लस के क्या आएगा c। तो आपने देखा कि यहाँ से I1 का मान आपको मिल गया। तो मैं इसको रफ करता हूँ और इस पूरे को रफ करने के बाद आपको I1 का मान कितना मिला, तो I1 इक्वल टू कह सकते हैं कि सर हाफ लॉग और t आपने जिसको माना है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये आपका I1 हो गया। चलिए अब आपका काम है कि आप I2 का समाकलन करें। तो समाकलन के लिए 4 बाहर कर लिए, ये dx ठीक है, और x स्क्वायर माइनस क्या है 2x प्लस 5 है। तो इसको चेंज करेंगे, ये I2 ये 4 ये आपका dx, इसको बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस 2a, तो b यहाँ पर कितना रखें कि ये 2 आ जाए। तो यहाँ से अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b कितना रखेंगे 1 प्लस के b स्क्वायर और इसी b स्क्वायर को आप घटाएंगे प्लस के 5। चलिए तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 4dx बटा में ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 5 में से 1 घटेगा तो ये प्लस का 4 क्या बनेगा, 5 में से 1 घटेगा तो क्या बनेगा, ये 4 बचेगा कि सर ये x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर 1 हो गया, तो अब b स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। चलिए तो अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, प्लस का 4 बचा। अच्छा
यहाँ सवाल में क्या था, माइनस का, सॉरी ये माइनस का क्या था सवाल में हमारे पास 5 था, उन्हें यहाँ माइनस का 5 होना चाहिए था, ये 5, तो 5 और 1 यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 6 बचेगा। चलिए, तो अगर सवाल में x इक्वल टू मान लिया जाए x माइनस 1 और a इक्वल टू मान लिया जाए √6, तो आपका जो सवाल बनेगा इसका जो समाकलन होगा वो सूत्र लिख देता हूँ कि dx बटा में अगर कोई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो तो ये 1/2a log x माइनस a बटा में x प्लस a इसका समाकलन होता है। तो यहाँ से जब समाकलन करेंगे तो 4 बटा में 2a मतलब √6 log x मतलब x माइनस 1 और ये माइनस के √6 और ये x माइनस 1 प्लस के √6 प्लस के क्या होगा c, तो ये आपका आ गया I/2। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 से काट सकते हैं, तो जो I2 हो गया, तो अब जो सवाल बनेगा वो I1 प्लस क्या बनेगा I2। तो I1 का मान आपने लिखा है कि हाफ लॉग ये जो वैल्यू है t कितना था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस I2 तो 2/√6 लॉग ये आपका होगा x माइनस 1 माइनस के √6 और यहाँ से x प्लस 1 प्लस के √6 प्लस के c। तो आपका इतना बड़ा आंसर आपको सवाल में देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि इस तरह के सवाल जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो अच्छे खासे नंबर आपको मिलने की उम्मीद है इस सवालों से। तो इस टाइप के सवाल 5 नंबर और 7 नंबर के सवालों में एग्जाम में आते हैं। है कुछ नहीं, बहुत ही ईजी मेथड, बस एक किया क्या गया है कि कोई भी 2 सवाल को जोड़ दिया गया है, एक ही सवाल बना दिया गया। इससे क्या होगा अलग, इसमें आपने देखा था कि हमने अलग अलग टाइप से देखे थे, अलग अलग करके खंड वाइज खंड देखे थे। अब इन्होंने क्या किया कि दोनों पार्ट को मिला दिया। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक और बेहतरीन और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सवाल का। इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर इस टाइप से आपको सवाल आए तो आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है नहीं, इसको पूरी तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए किए क्या वो देखिए। इसको हमने किया कि ये √9x माइनस 4x ऑफ स्क्वायर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने किया क्या कि 9x माइनस 4x स्क्वायर माइनस है, तो अगर माइनस कोमा ले लिया जाए हमको, ठीक है, हमने क्या किया कि माइनस यहाँ से कोमा ले लिया तो ये 4x स्क्वायर माइनस के क्या बन गया 9 बन गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करता हूँ, ये देखिए ये dx और ये रूट में माइनस है, इसको आपने a स्क्वायर बनाया, इसको आप कोफिशिएंट को डिवाइड किए तो ये आपका आ जाएगा ये 4, ये √4 है तो √4 का आपने बाहर कर दिया तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 9/4, ठीक है, ये आपका बन गया। अब आपने क्या किया कि ये 1/2 किया, ये आपका d ऑफ x, ठीक है, ये रूट में माइनस, अब ये a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास 2, ये आपका x था, सॉरी ये आपका क्या था यहाँ पर x, ठीक ना, ये आपके पास क्या था x, तो ये x बच गया तो a स्क्वायर माइनस 2a, तो a की जगह पर x हो गया। तो आपको b कितना रखना है कि ये 9x बने, तो आप कहेंगे सर ये 9/2 रखना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा तो 9x आ जाएगा और प्लस के आपके b स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 9/2 का होल स्क्वायर करेंगे और इसी को आप आपस में क्या करेंगे घटा लेंगे। चलिए अब कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो अब क्या करते हैं कि ये 1/2 बाहर ही रहेगा, ये आपका dx हो गया। किया क्या हमने कि सबसे पहले 9x माइनस 4x स्क्वायर था, 4x स्क्वायर को पहले लिख दिया तो माइनस कोमा ले लिया, अब 4 से इसको डिवाइड किया तो 1/2 बाहर कर लिया और ये 9 क्या बना 4x, तो 9/4 को तो लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे तो यहाँ से अब हमारे पास ये 9/4 लाना है, उसको 9/4 लाना है तो ये 9 क्या करना पड़ेगा 8 और यहाँ भी करना पड़ेगा 9/8 और यहाँ भी आपको करना पड़ेगा 9/8। तो अब करेंगे तो ये a स्क्वायर कहेंगे सर ये dx बटा में रूट में, ठीक है, रूट में आपका जो बनेगा वो माइनस के
x माइनस के 9/8 का होल स्क्वायर और ये माइनस के 81/64, 64। अब इसके अंदर अगर ये गुना कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और ये dx और ये आपका आ जाएगा 81/64 माइनस के x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। तो आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशन कि क्या इंटीग्रेशन होता है कि dx बटा में अगर रूट में कोई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। यही आपका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर a जो है आपका क्या होगा 9/8 होगा और जो कैपिटल X होगा वो x माइनस 9/8 होगा। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 साइन इनवर्स x, तो x मतलब x माइनस 9/8, ठीक है, और बटा में a, तो a कहने का मतलब 9/8 प्लस के c। तो यहाँ से जब ये एलसीएम लेंगे तो ये 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बचेगा क्या 1/2 साइन इनवर्स, ठीक है, 8x माइनस 9, 8x माइनस 9/9 प्लस के c। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरह के सवाल को हमने कितनी आसानी से और कितने बार किया। तो आपको ये सवाल आ सकता है, अच्छा सवाल है। किया क्या, सवाल को फिर से आप देख लें कि अंडर रूट में 9x माइनस 4x स्क्वायर था तो हमने 4x स्क्वायर माइनस 9 को पहले लिख दिया माइनस कोमा लेके, फिर उसके बाद 4 से डिवाइड किया तो 1/2 बाहर हो गया, ये x स्क्वायर माइनस 9/4x हो गया। अब इसको a माइनस b का होल स्क्वायर बनाया तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab के जगह पर 9/8 लिखेंगे तभी ये 9/4 आएगा और प्लस के b स्क्वायर इतना ही घटा दिया तो आपका ये बन गया x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 81/64 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किए इस पूरे के साथ, ठीक है, इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई किए, ये यहाँ से आप घेर दे ताकि आपको ये हो। तो आपको देखें कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया तो इसको हमने पहले लिख दिया ये इसको, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया जहाँ a का मान है 9/8 और x का मान है 9 माइनस 8/, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/8, ये 1/2 बाहर, ये साइन इनवर्स x/a, तो x माइनस 9/8/9/8, 8 यहाँ से एलसीएम ले जाएगा तो 8x माइनस 9/8/9/8, 8 से 8 कट जाएगा, 8x माइनस 9/9 प्लस c। यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार